Join your hands and start chanting of Omkar thrice. Sairam to one and all present over here. Sairam sir. To all of you. In today's class, I will explain you more details about the new chapter. लेकिन एक बात सभी बच्चों को ध्यान रखना है कि यू हैव टू स्टार्ट रिवीजन. सिलेबस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा या उसके पहले ही आपके पास सिलेबस पहुंच जाएगा. जो चैप्टर्स सिलेबस में नहीं है उन्हें प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है. हम लोग यहाँ पर उनका रिवीजन करेंगे. बस आप ये ध्यान रखें कि जिस भी चैप्टर का रिवीजन करें, गो थ्रू इट, पूरा अच्छे से रिवीजन करना है. कई नए क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं, नोट डाउन देम, आस्क मी द क्वेश्चंस, आई विल गिव यू द रिप्लाई ऑफ दैट क्वेश्चन. A seed tells a farmer's story. कैसे बीज, आपके घर में चपाती बनती है, and the chapati roti made in your house, from which grains are they made? Wheat. Very good. And wheat chapati is very common, but not only wheat that is used to make chapati, bajra, jawar, makka, and we use especially during the winter time to make chapati at home. Okay, what farmers do? Farmers, they grow the seeds, sow the seeds in the soil. When crops grow, फसल जब आती है, and finally they got the seeds again. गेहूं की फसल गेहूं से ही आती है, मस्टर्ड की फसल मस्टर्ड से ही आती है. तो वो क्या करते हैं, जब बहुत सारा गेहूं उनके यहाँ होता है तो कुछ गेहूं अपने यूज के लिए रखते हैं, कुछ गेहूं दूसरों को सेल कर देते हैं, बेच देते हैं, और जो वो गेहूं बचा के रखते हैं कुछ, उसको फिर से जमीन में गाड़ते, बोकर, एंड फिर से नई फसल के समय उसको वो फसल उगाते हैं. ये दिस इज द कॉमन थिंग. और आपके यहाँ बहुत सारे सीड्स हैं जो आपके किचन में यूज होते हैं. आप देखते हैं कॉर्न सीड, मक्का, मस्टर्ड, सरसों, व्हीट, बाजरा, राई, बहुत सारे सीड्स हैं. जरा किचन में अपने मम्मी से पूछना, मम्मी जरा कितने सीड्स यूज होते हैं, दिखाइए तो सही. और बहुत सारे सीड्स का हम ऑयल निकालते हैं. ये बात आपको मालूम है? वी यूज मस्टर्ड, यस, ग्राउंडनट, यस, ग्राउंडनट, उसका भी बनता है. अब ये जो हिंदी वर्ड है ऑयल का, ये होता है तेल. और जो तेल को हम अगर बताएं कि तेल किसका सबसे अच्छा रहता है, तो तिल शब्द से ही तेल बना है. और अभी आपने पिछले महीने से आपने बहुत सारे तिल के लड्डू, गजक, बहुत सारी चीजें आप घर पे खा रहे हैं. सो तिल का तेल सबसे अच्छा होता है. ठीक है, तो इनसे बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं. सो कैसे फार्मर्स का टाइम चेंज हुआ, व्हेन टाइम चेंज. मैंने अभी आपको बताया कि शुरू में तो वो खुद अपने लिए कुछ सीड्स रख लेते थे, वो दैट सीड्स यूज फॉर नेक्स्ट क्रॉप. अब over the years many changes took place in the village. Some place could get water from the canal. They said the canal brought water from far away when a dam had been built on a big river. डैम बनाया. डैम से क्या होता है? इरिगेशन. डैम वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन. इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई, खेतों को पानी देना. एंड द डैम वाटर इज आल्सो यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी. बिजली भी हमारे डैम के पानी से बनती है. सो दिस इज वेरी, सो व्हेन डैम कंस्ट्रक्टेड इन ऑन अ रिवर, दैट वाटर थ्रू द कैनल के थ्रू वहां पर पानी आता है, वो पानी सारे खेतों में पहुंचता है.
सो अब क्या होता था, पहले वो लोग अपने ट्रेडिशनल सोर्सेस से पानी लाते थे, कुएं से पानी खींच के खेतों में डालते थे, एंड नाउअडेज कैनल्स आर अवेलेबल, सो द वाटर इज अवेलेबल इन ऑल द सीजन्स। पहले पानी कहाँ कब अवेलेबल होता था, ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बट नाउअडेज बिकॉज ऑफ द डैम, बिकॉज ऑफ द कैनल, वाटर इज अवेलेबल throughout the year, and in place of one crop they are able to grow more crops। वो और भी क्रॉप्स उगाने की स्थिति में आ गए बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे स्टार्टेड ग्रोइंग कॉटन and get better price in the market. Soybean, they get better price in the market. So most farmers began to grow these crops। अब क्या होता है, कोई भी किसान कौन सी फसल उगाएगा जिसमें उसको ज्यादा पैसा मिलेगा? Yes, and so slowly what happens, they forgot the old crops like bajra and jowar। बाजरा और ज्वार इतना कॉमन नहीं है, कोदो और कुटकी इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन पहले ये कॉमन था और धीरे धीरे इनका यूज होना बंद हो गया है। आप लोग और हम लोग यूज करते हैं बाजरा और ज्वार, मक्का, इसकी रोटी यूज सर मैंने कल ही ज्वार की रोटी खाई है। लेकिन ये इतना कॉमन नहीं है, इसलिए सबसे बेहतर क्या होता है कि सिर्फ गेहूं की रोटी खाना ठीक नहीं है, उसमें सारे ग्रेन्स मिलाकर उसका आटा बनाया जाए, उसकी रोटी बहुत हेल्दी रोटी देती है। क्योंकि रोटी तो हम रोज खाते हैं, नॉर्थ इंडियंस, साउथ इंडियंस दे प्रेफर राइस। सो अगर हमें चपाती खानी है, रोटी खानी है, तो बेटर इट शुड बी मिक्स्ड ग्रेन्स, दैट मिक्स्ड ग्रेन इज वेरी न्यूट्रिशियस। सो फार्मर्स डिड नॉट नीड टू स्टोर ओल्ड क्रॉप्स। अब जहां पैसा आता है सभी लोग वहीं भागते हैं, तो नई नई फसलें आ गई, नए नए सीड्स आ गए, और उससे क्या हुआ, पुरानी फसलें पीछे छूटती गई। नाउ पीपल इन विलेज कुक्ड एंड एट टुगेदर ओनली ऑन वेरी स्पेशल डेज। पहले गांवों में क्या होता था, बहुत सारी फैमिलीज मिलके खाना बनाते थे, उसको कहते थे सांझा चूल्हा। सब लोग एक साथ बैठ के खाना बनता था और एक साथ बैठ के खाना खाया जाता था। बट नाउअडेज दे मीट ऑन स्पेशल डेज। कुछ खास दिनों में ही वो लोग वहां पर इकट्ठे होकर साथ में खाना बनाते थे। हम जो लोग हैं, किसी किसी के घर में तो ज्वाइंट फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है, ये बड़ी अच्छी बात है कि चाचा भी रहते हैं, ताऊ जी भी रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं और सब लोग आसपास रहते हैं, तो जब भी कोई फेस्टिवल आता है सब लोग मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जो लोग अकेले रहते हैं, मम्मी पापा भैया बहन, फिनिश, वहीं के वहीं वो सेलिब्रेशन होता है। तो पहले लोग मिलते जुलते ज्यादा थे। सो दे वुड रिमेम्बर हाउ टेस्टी द फूड यूज्ड टू बी इन द पास्ट। आप अगर अपनी दादी से बात करो तो बताएंगे कि पहले वो कैसा खाती थी और कितना मजा आता था। आज आप लोग बहुत सारा फूड ऐसा खाते हैं जो मार्केट का अवेलेबल है, जिद करके मम्मी से 10 रुपीज 20 रुपीज मांग के मार्केट में जाते हैं, चिप्स लेके आते हैं, कुरकुरे लेके आते हैं। इट इज वेरी बैड फॉर योर हेल्थ। अपने पापा से पूछना, जब वो छोटे थे तो क्या मार्केट से चिप्स आती थी? नहीं आती थी। कुरकुरे आते थे? नहीं आते थे। कोल्ड ड्रिंक्स तो पीना बहुत ही पॉइजनस है। हाँ, सभी चीजें मम्मी घर में बनाती थी और बच्चे हेल्प करते थे। आज बच्चों को क्या है, 10 रुपीज लो, पैकेट अवेलेबल, जस्ट गार्बेज इन। व्हेन यू पुट गार्बेज इन योर स्टमक, गार्बेज आउट। गार्बेज डालोगे, गार्बेज निकलेगा, न्यूट्रिशन इन, न्यूट्रिशन आउट। सो बेटर टू ईट हेल्दी फूड। इसलिए सारे बच्चे, मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे बच्चे चिप्स खाते हैं मार्केट का, कुरकुरे खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, मुझे सब पता है। किसी भी दिन जाके कभी भी सैंडविच लेकर आते हैं, आपका पेटिस लेके आते हैं, बर्गर लेके आते हैं। ट्राई टू मिनिमाइज ईटिंग दीज हैबिट्स। जो खाते हैं वो थोड़ा सा सोच लें कि क्या हम इनको कम कर सकते हैं। जो डेली खाते हैं वो वीकली खाएं,
जो वीकली खाते हैं वो 15 डेज में खाएं, जो 15 डेज में खाते हैं वो 1 मंथ में खाएं, जो 1 मंथ में खाते हैं वो सिर्फ बर्थडे के दिन खाएं। तो इस तरीके से ग्रेजुअली यू कैन इम्प्रूव योर ईटिंग हैबिट्स। जितनी अच्छी आपकी ईटिंग हैबिट्स होंगी, और जो आपके किचन में आपकी मदर बना रही है, दैट इज द बेस्ट फूड फॉर यू। और मम्मी जो बनाती है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वो सभी बच्चों को खाना चाहिए। सब चीजें चेंज हो गया। किसान जो पुराना किसान जो स्टोरी सुना रहा है दामजी भाई, वो भी बूढ़े हो गए, उनका बच्चा बड़ा हो गया। अब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपना दिमाग चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं? कई बार आप भी अपने मम्मी पापा से कह देते होंगे जब कंप्यूटर या मोबाइल यूज करते हैं, मम्मी आपको नहीं समझ में आता, मैं बताता हूँ, मुझे सब आता है। बोलते हैं ना ऐसा, क्योंकि मम्मी तो बहुत कम मोबाइल यूज करती है, और मम्मी का मोबाइल हम लोग यूज करते हैं। आप लोग पूरा मोबाइल का फंक्शन जानते हैं। हाँ, मुझे सब मालूम है, और उसमें आप लोग बड़ा अपने आप को स्मार्ट समझते हैं। अरे वाह, देखा, हमको सब आता है। और कई बार मम्मी पापा भी खुश हो जाते हैं, हमारा बच्चा मोबाइल के सारे फंक्शन जानता है। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, ऑल द एप्स आर वेरी यूजर फ्रेंडली, सबको आ जाता है। आपको वह सीखना है जो मम्मी किचन में करती है, जो पापा करते हैं। वो कुछ डिफरेंट काम आपको सीखना है। जो सबको आता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो पहले किससे खेती होती थी? हल से, बैल से। अब वो ट्रैक्टर आ गया, तो उनका जो दामजी भाई का बेटा था, उसने नए नए तरीकों से खेती करना शुरू किया। दामजी भाई मैनुअर यूज करते थे। मैनुअर मीन्स दैट इज मेड बाय नेचुरल वेस्ट, cow dung and this vegetable waste, plant waste, that manure, जो नेचुरल चीजों से खाद बनाई जाती है, मैनुअर बनाया जाता है, that is the best thing, and that increase the fertility of the soil. But the son Hasmukh Bhai started growing new crops, and he purchased fertilizers, and when he brought fertilizers, more and more crops grown, प्रोडक्शन इंक्रीजेस, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा। हसमुख भाई बहुत खुश हो गए, उनका नाम ही हसमुख था। वो खुश होने थे, हो गए कि ज्यादा फसल हो रही है, ज्यादा पैसे आ रहे हैं, ज्यादा पानी यूज हो रहा है, पानी अवेलेबल है। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे आफ्टर यूजिंग कंटिन्यूअस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, द fertility rate of soil it goes down. धीरे धीरे जमीन की जो फर्टिलिटी थी वो कम होती गई, तो क्या हुआ, ज्यादा फसल आना बंद हो गया। और हसमुख भाई ने बहुत सारा लोन ले रखा था बैंक से। लोन तो बहुत अवेलेबल है, इजीली लोन लिया। अब लोन बढ़ता गया तो क्या हुआ, फिर धीरे धीरे खर्चे बढ़ते गए, और खर्चे, एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर्स, ट्रैक्टर, डीजल, सभी का खर्चा बढ़ता गया, और जमीन की फर्टिलिटी कम होती गई, और आखिरी में क्या हुआ, सब कुछ खत्म। हसमुख टू चेंज विद द टाइम्स, ही इज ऑफन टेंस एंड एंग्री मोस्ट ऑफ द टाइम। और उसको बहुत गुस्सा आने लगा, क्योंकि जब प्रॉब्लम्स आती है तो गुस्सा आता है कि नहीं आता है? जो बच्चे पहले से स्टडी नहीं करते और एग्जाम आ जाता है तो उनको बहुत गुस्सा आता है, बहुत घबरा जाते हैं। तब मम्मी बोलती है, बेटा मैंने आपसे बोला था ना शुरू से स्टडी करिए। तो इसी तरीके से हसमुख भाई की हंसी गायब हो गई, उनके मुख से हंसी गायब हो गई, और उनका नाम बदल के हसमुख भाई से भाई हो गया। हंसी की जगह टेंशन आ गया। इस तरीके से क्या हुआ, तब तो हसमुख भाई के बदले क्या नाम रख दिया फिर? हसमुख भाई का नाम अब टेंस मुख भाई हो गया, दुख मुख भाई नाम हो गया। तो उन्होंने क्या किया, अपना ट्रैक्टर भी बेच दिया। ट्रैक्टर बेच के किसी के ट्रक में ड्राइवर की नौकरी कर ली। देखो, शुरू में बहुत मजा आ रहा था, वाह, जब सर लोग मैडम लोग एग्जाम लेते हैं तो कई बच्चे चीटिंग करते हैं, तो बड़ा मजा आता है, अरे वाह सारे क्वेश्चंस मिल गए। लेकिन आगे बड़ी दिक्कत होती है, फिर अभी तो हंसमुख बन जाते हो, फिर दुखमुख हो जाते हैं। दैट्स व्हाई नो चीटिंग, अपना ख्याल खुद रखिए।
और कुछ बच्चे ऐसे हैं वो बहुत खुश हैं कि हमने तो सर को कुछ भी नहीं भेजा, ना मैथ्स में भेजा ना ईवीएस में भेजा, हम तो देखा है कितने स्मार्ट हैं। लेकिन नहीं, वो उनको मार्क्स कम ज्यादा आए वो एक अलग बात है, लेकिन बाद में वो बहुत प्रॉब्लम्स होती है। सो हसमुख भाई के साथ भी यही हुआ। और उन्होंने क्या किया, हसमुख ने जो बड़ी गलत बात करी, जो दामजी भाई का एक पुराना बॉक्स था जिसमें बड़ा सुंदर सा लकड़ी का वुडन बॉक्स था जिसमें वो सीड्स रखते थे, उसमें उन्होंने अपने टूल बॉक्स बना लिया। उसको टूल बॉक्स मतलब जिसमें अपने ट्रैक्टर्स गाड़ी के इनके टूल्स रखते हैं, उस टूल बॉक्स को बना लिया। सो ये सब हुआ। तो आपके दिमाग में क्या आता है, व्हाट क्वेश्चंस कम टू योर माइंड अबाउट फार्मर्स एंड फार्मिंग? कैसी फार्मिंग होनी चाहिए तंजिल? फार्मिंग ऐसा नहीं कि इसमें कोई भी मिलावट ना हो। लोग आजकल क्या करते थे कि कोई भी टमाटो आता है उसमें एक इंजेक्शन मार देंगे, सुबह तक वो इतने से इतना हो जाएगा। हम लोग ऐसा नहीं करना चाहिए, हम लोग को नेचुरली ग्रो होना जैसे। Now I am asking the question to Nakshatra. What questions come to your mind about farmers and farming? मैं आपकी हेल्प करता हूँ। अद्रिता, अदित्री, अलंकृता, एनीबडी? दिशा? यस दिशा, दिशा कुछ बोलना चाहेंगी अबाउट द फार्मर्स एंड फार्मिंग? यस तन्वी? सर आजकल फार्मर्स तो क्या करते हैं, जैसे उनके सीड्स नहीं बढ़ते ना तो कुछ दवाई मिला देते हैं, तो फिर मतलब फिर वो बढ़ने लगते हैं, तो फिर वो सीड्स अच्छे नहीं रहते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। अच्छा, और वही फर्टिलाइजर्स मेडिसिन का जो क्रॉप्स निकल के आता है, वेजिटेबल्स आती हैं, वही हम लोग खाते हैं, और वही केमिकल फर्टिलाइजर्स की मेडिसिन जो अपने वेजिटेबल्स हैं एंड दूसरी चीजें उनको खाने से हमारे प्रॉब्लम्स आती हैं। यस यस हम लोग फार्मिंग नहीं कर सकते, तो हम लोग को वही वेजिटेबल्स खानी पड़ती हैं। यस अद्रिता? सर बहुत सारे फार्मर्स क्या करते हैं कि उनका अगर मतलब कि जो वेजिटेबल्स हैं वो फ्रेश ना हो, या फिर मतलब कि बुरे मतलब कि पैसे लगे गंदे, तो फिर उनमें कोई दवाई डाल देते हैं, फर्टिलाइजर दवाई डाल देते हैं जिससे वो लगते हैं एकदम फ्रेश लगे। और लोग एप्पल्स में भी वैक्स लगा देते हैं जिससे वो शाइनी लगे। Yeah, and Yes, such sir. type of things make us ill, sick, और ये चीजें हमें बीमार करती हैं। धीरे धीरे जो उनको कंज्यूम करता है, खाते हैं, वो बीमार हो जाते हैं। एक आप यू कैन सी ऑन पेज नंबर 180 इन योर बुक, प्लीज ओपन पेज नंबर 180। On this page you can see there is a 180 and 181, the journey of bajra seed from field to a plate। कैसे बाजरा सीड किसान के खेत से हमारी प्लेट तक आता है, ये सीड की स्टोरी देखिए। In picture you can see the bajra cobs in the mortar oakly used for crushing। आपने देखा है सेकंड पिक्चर में जो बाजरा के मोर्टर कॉप्स हैं, लकड़ियां हैं, वो एक मूसली में रखी हुई हैं और उससे कूटा जाता है, क्रश किया जाता है। द कॉप्स आर क्रश्ड विद अ पेस्टर मूसली एंड द सीड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम कॉप। उस फली में से बाजरा निकल जाता है कूटने के बाद। तो यू कैन सी इन थर्ड seeds of bajras are there in third bowl। Now this work is also done by big machine like threshers। जो seeds को बाहर निकालने की जो method है, that is called threshing। In class 6th you will learn about the threshing। And earlier this separation of seeds, this work was done by hand, but nowadays big machines are available। तो देखिए खेतों से यस, तो इस तरीके से थर्ड पिक्चर में आप देखिए किस तरीके से बाजरा सीड्स निकालते हैं। ओके,
what technology could have been used to cut the stem in picture 1? कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं? हार्वेस्टर सर ये बेनिफिट Harvester. आपको पता है। मेरा They हार्वेस्टर are using. Yes. Tanjil, your voice is making echo. Better to keep your mic off for some time. One more time, you. Okay. So, what you think is being done in the grinder chakki? That is picture number 4. कितने बच्चों ने ये चक्की देखी है? हाथ उठाइए। आपने चक्की देखी? हाँ। सर मैंने चक्की देखी है, कभी किसी ने चलाई है। सर मैंने खुद चलाई है, और मैंने भी सर मेरे घर पे है चक्की। तो इस तरीके से चक्की, जो ये चक्की चलाते थे, उस चक्की चलाने से जो भी चक्की चलाते थे उनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती थी, उनका पेट बाहर नहीं आता था। आज तो बहुत लोगों का पेट बाहर आ जाता है। सर लेकिन उसमें So nowadays we use grinder. तो आपकी दादी अगर हो तो पूछेंगे तो वो चक्की से पीस के आटा बनाती थी। वो 5th नंबर पे देखिए वो आटा बनाया गया है। एंड 6th नंबर पे उसको पानी मिला के उस आटे का आटा बनाया गया है, उसको नीड किया गया है। और देखिए चूल्हे पे और फिर रोटी बनाती। कितने लोगों के घर में हाथ से रोटी बनाते हुए देखा है आपने किसी को? रेज योर हैंड ओनली। सर ज्वार की रोटी। थोड़ा सा पूरी बनाते हुए देखा है। ज्वार मक्के की रोटी सर हाथ से बनाते हुए रोटी मेरी दादी तो हाथ से ही Yes. सर मेरी जब मम्मी आपकी हाथ से रोटी बनाती या है, आपकी और दादी, मैंने भी रोटी बनाई है हाथ से। जब भी आपकी मम्मी हाथ से रोटी बनाए तो जो बॉयज या गर्ल्स सभी लोग थोड़ा सा उसको देख लिया करो। सर कौन बच्चा सर मैंने ट्राई भी की। सर वो तो कटे पे रख के थैली बांध के अच्छे से हाथ से नहीं पूरा दबा के फिर वो होता है गोल। सर जो बच्चा हाथ से रोटी, जो बच्चा कपड़े पे। anybody of you can learn from your elders. और देखिए इस तरीके से रोटी तैयार हो गई है। So this is the story of बाजरा। इसमें हमने क्या सीखा? We learn about the method of farming, and this method of farming, it is changing day by day nowadays because of the more crop, more production. Farmers are using fertilizers, farmers are using different medicine chemicals to produce more and more crops, and such type of chemicals, fertilizers are making the production poisonous, and that slow poisons enter in the people, those who consume such vegetables and crops. So इसलिए अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, we have to consume, हम उसको अच्छे से वॉश करना चाहिए, धोना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हम so this chapter is over. आपको सीड की स्टोरी समझ में आई? छोटा सा चैप्टर। यस सर। यस सर। आपको मैं एक काम दे रहा हूँ, वो काम ये है कि अपने घर में कौन कौन से सीड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना सीखिए। घर में कई तरीके की पल्सेस हैं, उड़द दाल, तुअर दाल, मूंग दाल, छिलके वाली, बिना छिलके। क्या? नहीं, कुछ नहीं करना है, कोई प्रोजेक्ट नहीं करना है, आपको उनको आइडेंटिफाई करना सीखना है। कि आपको अपनी मदर से पूछिए ये कौन सी दाल है, ये कौन सा बीज है, इसको कैसे बनाते हैं। इस तरीके से मैं कल नेक्स्ट वीक में आपसे पूछूंगा, प्रणव को पूछूंगा कि लाइए बताइए ये दाल कैसी होती है। बात समझ में आ गई? दिखाना भी है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाना है, आपको खुद को आइडेंटिफाई करना सीखना है कि आपको पहचानना आना। सर हमारे घर पे आज दाल। हाँ, तो निशान तो सब जानते हैं। हमारे घर पे भी बनती है सुबह सुबह। नहीं, सुबह सुबह बनती है वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि जितने प्रकार की दालें हैं,
जितने प्रकार के सीड्स आपके घर में हैं, यू हैव टू लर्न टू आइडेंटिफाई दीज सीड्स एंड पल्सेस। उनको पहचानना आपको आना चाहिए। इज इट क्लियर? जो बच्चा पहचान लेगा उसकी मम्मी उसको शाबाशी दे देगी, और एक दिन में नहीं होगा। यस, वरुण नामदेव फादर इज इन द क्लास। नामदेव, so this is very important to learn. ठीक है? Is it clear about? Now I am asking you to open 3rd chapter. Sir. Chapter number 3. From tasting to digesting. खोल लिया सर। हाँ, इससे पहले आई एम टेकिंग 1 मिनट टू आस्क समथिंग। अभी भी अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने असेसमेंट 3 में टेस्टिंग माय ब्रेथ और पोस्टर बना के मुझे नहीं भेजा है, तो वो भेज दे। मैं आज और कल कंप्यूटर पर मार्क्स चढ़ाऊंगा। अगर आपको 0 मार्क्स नहीं चाहिए तो यू कैन सेंड इट, और 0 चाहिए तो यू आर हीरो, बिकॉज 0 इज हीरो। Okay, so this is my last, I am giving you last chance. If you want to show me what you learn in testing my breath and gender equality chart, you can send it. Okay, we are going to start revision from 3rd chapter, from tasting to digesting. अभी सुबह सुबह सभी ने ब्रेकफास्ट किया है, बड़ा टेस्टी ब्रेकफास्ट है, and that breakfast, Alankrita is still doing that breakfast. What are you eating, Alankrita? Sprouts. Very good. This is healthy breakfast. This is healthy breakfast. अच्छा, किसी ने पराठे भी खाए होंगे? No, sir. Yes, sir, मैंने खाया। Yes. That eating parathe every day is a healthy eating habit. सर मैंने No, sir. नो सर। Parathe in a breakfast or in a lunch or dinner regularly is not a healthy eating habits. Okay, you all started your day with breakfast and you already drink a glass of milk in the morning and in the late night before going to bed. This is healthy. If your mother provides a fruit every day in the morning, this is a very good food habit, eating habits. So अब जब भी हम किचन में, कई बार ऐसा होता है कि जब आप स्कूल से घर लौटते हैं तो दरवाजे पे खड़े होने ही आपको स्मेल आ जाती है कि मम्मी क्या बना रही है। यस, आती है। यस, ऑर्गन स्टार्टेड वर्किंग इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस। अरे वाह, आज तो हलवा बन रहा है, इट्स नाइस, मजा आएगा। एंड अगर और आपकी मम्मी ने आपसे सुबह कहा कि मैं आपके लिए छोले भटूरे बनाऊंगी, कि शाम को जब दोपहर में आप स्कूल से आओगे तो यू विल गेट छोले भटूरे, और आपका माइंड बन गया छोले भटूरे खाने का, और घर पे आके आपको पता चला कि मम्मी ने तो करेले की सब्जी बना दी है और रोटी बना दी है, तो वो कैसे लगती है फिर उस समय? तो मेरे साथ हुआ है। गुस्सा आता है। सर गुस्सा आता है। गुस्सा आता है। मम्मा मेरे साथ हुआ है। वो हमेशा कभी करेले की सब्जी, कभी आलू। अब हमको ये हैबिट डालना है कि वी हैव टू स्टार्ट आवर डे विथ हेल्दी फूड. We have to eat all kinds of fruits and vegetables that mother provide. If you will eat good food, you will be able to digest the food in a nice manner. आपका digestion अच्छा रहेगा. So it is very important. Eating habits. Develop habits. Develop habits. Good eating habits. Solid eating habits. You have to develop. अभी कभी मम्मी आपको अगर दलिया खिला देती है तो उसके लिए परेशान मत होइए कि दलिया तो बड़ा बेकार है, इसको कौन खाता है, ये तो बेकार है। सो ऐसा मत सोचिए,
आपको वो दलिया इज ए हेल्दी फूड. ओके, सो इट इज, यस. और कई बार क्या होता है, अगर आपको डेली एक ही जैसी, अब जैसे अलंकृता हमारे सामने बैठ के ब्रेकफास्ट करती है डेली, मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम भी नहीं है, गुड थिंग, एंजॉय. अब उसकी मम्मी रोज अगर उसको स्प्राउट देगी तो थोड़ा सा तो बुरा लगता है ना. तो मम्मियाँ क्या, एक चीज खाना. हाँ, एक चीज, रोज सुबह दलिया पका दिया, रोज सुबह दलिया. सो योर मदर चेंज द, यार मैं तो रोज दाल सुबह. गुड. सो मदर रोज डिफरेंट टाइप का फूड आइटम्स बनाती है. इसके पीछे एक लॉजिक है. व्हाट इज दैट लॉजिक एंड रीजन? कि डिफरेंट फूड आइटम्स दे कंटेन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स. किसी में विटामिन्स होता है, किसी में मिनरल्स होता है. सम फूड आइटम्स कंटेन प्रोटीन, सम फूड आइटम्स कंटेन carbohydrate, rapes, and all these things. So all kinds of foods are very important for the overall development of our health. ठीक है. अच्छा, अगर if you start thinking, अच्छा सभी लोग आंख बंद करिए, keep your eyes closed, close your eyes and start thinking about the tamarind. इमली के बारे में सोचिए. वाह कितनी प्यारी इमली है, वाह वाह वाह. नाउ थिंक कि आपके हाथ में एक लेमन है, लेमन, और आपने उसको कट किया है. ओके, ओपन योर आईज. थोड़ा सा वो मुंह में पानी आया कि नहीं इमली का नाम सुन के, लेमन का नाम सुन के? यस सर, लेकिन लेमन बहुत खट्टा लगता है. लेमन का तो पता नहीं पानी का जैसा आया, इसलिए सर वो बहुत खट्टा होता है. That's why हमको जब भी खाना खाना है, खुश होके खाना खाना है. खुश होके खाना खाएंगे तो हमारे मुंह में ही टेस्ट डेवलप होता है और इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट. कुछ बच्चे पिट पिट के खाना खाते हैं, उनकी मम्मी उनकी पिटाई लगाती जाती है, वो खाते जाते हैं. स्पेशली बॉयज, उनकी इतनी पिटाई लगती है कि जितनी ताकत आती है मम्मी और उनको मजबूत बना देती है जब उनको खिलाती है. तो इस तरीके से, तो वो इस तरीके से खाना जो है वो बॉडी में तो जाता है लेकिन वो काम का नहीं रहता. तो हमेशा खुश होके खाइए. होता है ना अंश ऐसा? जैसे हम कभी नहीं होता ऐसा. अपनी बहन का साथ होता है ऐसा. सर वो बिल्कुल नहीं, ऐसा मेरे भाई के साथ होता है. आप लोग घर में एक प्रैक्टिस करिए कि अपनी मम्मी से बोलिए कि आपके मुंह में कोई भी चीज रखे और आप उसका टेस्ट आइडेंटिफाई करके उसका नाम बता सकते हैं बिना देखे उसको? यस सर. अच्छा, मुझे ये तो मालूम है बता सकते हो ये कि अगर if I put one ice cream in your mouth and your eyes are closed, so you can easily identify, sir, this is ice cream. And I show you ice cream, then I close your eyes and in place of ice cream I put bitter gourd juice in your mouth, so you can identify this is the cheating. है ना, कि सर ने हमको आइसक्रीम दिखाई थी और बिटर गार्ड जूस डाल दिया मुंह में. ए भगवान, कितना गंदा लगता है ना. फिर और जब मम्मी खाना बनाती है तो फिर अगर वो गंदे मन से खाना बनाती तो फिर खाना कभी अच्छा नहीं बनता, भले वो. इसलिए हम जो घर का खाना खाते हैं वो घर का खाना हेल्दी क्यों होता है? क्योंकि मम्मी बहुत अच्छे से खाना बनाती है. और अगर आप अच्छे से खाना नहीं खाएंगे तो आपका डाइजेशन, और इसलिए दुबले पतले बच्चे क्यों होते हैं आजकल? इतना खाने के बाद भी उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं होती, स्टेमिना नहीं होता. तो जितने भी बच्चों को ये हैबिट्स है अभी रो रो के खाना खाने की, दे चेंज देयर हैबिट्स. भार्गव जी तो हमारे अच्छे बच्चे हैं, है ना प्रणव? सर मैं 3 रोटी खाता हूँ. वेरी गुड, वेरी गुड. और हमको थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज भी करना चाहिए. और आजकल मैं देख रहा हूँ कि हमारी गर्ल्स बहुत फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए बहुत मतलब रेडी रहती है. बॉयज थोड़े आलसी हो गए. सर आप स्किपिंग करने के लिए बोले थे ना एक बार, तो मैंने स्टार्ट की थी. गुड 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 गुड. सर हम लोग अब हमारा जो टंग है, शो मी योर टंग. दिस टंग हैज टेस्ट बर्ड्स. ओके, थैंक यू. इतनी लंबी मत निकालो, बाहर निकल के आ जाए. So tongue has different
टेस्ट जोन्स। इसके अलग अलग जोन में अलग अलग टेस्ट बर्ड्स होती है, एंड दीज taste buds identify the taste, and such taste through the nerves reaches to our mind, our brain, and we got the signal कि whatever put, जब आप एक चॉकलेट खाएंगे, when you start eating a chocolate, you will feel कि yes, it is sweet in taste, and when you take any salty things, so your brain can identify the taste. So there is a connection between the different organs, different parts of our body to our brain. सर हमारी Yes, we can also identify imli also. सर हमारी Yes. टंग में 10,000 से भी ज्यादा बर्ड्स होते हैं। हाँ, हम बहुत सारे अलग अलग तरीके, तो ये 10,000 बर्ड्स, टेस्ट बर्ड्स जितने होते हैं वो इसलिए होते हैं कि हम सभी तरीके की चीजें खाएं, सिर्फ एक ही नहीं खाएं। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यस, अगर मैंने अभी तांजिल की आंखें बंद करके, उसकी आंखें बंद की, उसने मुंह ओपन किया और मैंने रेड चिली पाउडर उसके मुंह में डाल दिया, तो शी कैन आइडेंटिफाई। यस, so this is तो कर लेगी लेकिन बोल नहीं पाएगी। बोल। And another thing, chew well, chew the food properly, अच्छे से चबा चबा के खाना चाहिए, ऐसा नहीं। कुछ लोग जब किसी फंक्शन में जाते हैं, तो पार्टी है, तो वहां कितना जल्दी जल्दी खाते हैं, नहीं ये अगर वहां पर there is ice cream corner, there is sweet rasgulla corner, chowmein corner, so people started running towards that area and started eating without chewing it properly. They want to eat as much as they want. So this is not. We have to chew the food properly. Properly means properly. You have to give time to your bite in the mouth cavity to make it soft, to grind it, to make a soft paste with the help of. So मैंने आपको पहले ही बताया था कि our food digestion, the digestion of food starts in the mouth cavity. यहीं से digestion start होता है, and salivary glands are there. Saliva होता है, हमारे मुंह में saliva आता है, that liquid that helps. इसलिए that's why अब बातें भी कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, ध्यान किधर है भाई? मम्मी बोलती है, मैं तो इसको जब खाना खाता है हमारा राजा बाबू, तब टीवी ऑन कर देती हूँ। तो राजा बाबू क्या खा रहा है, वो ऐसा, उसको कुछ भी खिला दो वो खा लेता है राजा बाबू, बिकॉज एट दैट टाइम ही वाज वाचिंग टीवी। ये सिर्फ पता ही नहीं चलता क्या खा रहा है, क्या खाया, कितना खाया ये भी नहीं पता चलता। हमारा ध्यान टीवी पे रहता है और हम खाते रहते हैं। तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग। सर आज जब अगर सपोज एग्जाम में आ गया क्वेश्चन कि कल आपने क्या खाया था, सर तो कुछ याद ही नहीं रहेगा कल क्या खाया, कुछ नहीं याद रहेगा। तो जो खाते हैं वो बातें, खाने से आप बातें क्या करें। देखिए, जब आप खाना खाएं तो सबसे पहले यू हैव टू स्टार्ट योर फूड विद अ प्रेयर, वेरी स्मॉल प्रेयर। आपने मन ही मन भगवान से प्रेयर करना चाहिए। इट चेंज द टेस्ट एंड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन गुड इन आवर बॉडी। अच्छा, आपको हम लोग घर में, आपको कभी प्रसाद बांटा जाता है, तो प्रसाद आप कैसे खाते हैं? जैसे मैंने दिशा को प्रसाद दिया, तो दिशा ऐसे प्रसाद देगी, ऐसे और बड़े रेस्पेक्ट के साथ उसको खाएगी, क्योंकि सर वो भगवान जी का प्रसाद है। तो जो हम खाते हैं वो सब भगवान जी का ही प्रसाद है, चाहे वो दलिया हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वेजिटेबल्स हो, चाहे चपाती हो, सारी चीजें भगवान का प्रसाद समझ के ही खानी चाहिए। दिस इज द साइंस बिहाइंड इट। दलिया तो मेरी सबसे फेवरेट थिंग है। Think well as you start eating, your this
should be calm and quiet. पता चला मम्मी ने कुछ और बना दिया और चिल्ला रहे हैं and eating. This is not good thing. सर कुछ लोग दाल चावल जो रहता है उसको बस घोटते हैं, उसको अच्छे से चबाते नहीं है। हाँ, वो डायरेक्ट सप्लाई चलती है, इनपुट इनपुट और फिर आउटपुट, है ना? इनकमिंग आउटगोइंग। सर काफी बच्चे ऐसा Now करते one more. हैं कि अगर लंच बेल बज गई तो फिर सर पूरी बची है, सिर्फ पूरी में मुंह में ठूस लिया, फिर पानी पी लिया। ओ हो, कई बार सर स्कूल I will tell you when you will be in class 7. तब In class 7, you will do one experiment that is related to chewing. Actually, when we chew the food properly, saliva mix and amylase, saliva digests the food. It change glucose into simple sugar. सलाइवा जितना आप चबाएंगे तो जो फूड में ग्लूकोज होता है दैट कन्वर्टेड इनटू सिंपल शुगर. सो डाइजेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस, ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम आवर माउथ. तो प्रॉपर्ली इसको च्यू करना चाहिए. इज इट क्लियर? जो प्रॉपर्ली च्यू नहीं करते हैं वो गड़बड़ हो जाता है. ओके, मैंने आपको आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बहुत कुछ बताया था बेटा. आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है बताया था कि नहीं बताया था? यस सर बताया है. आप में से बहुत सारे बच्चों ने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम भी बनाया था. स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. नो सर. From taste perception, part 1. What happened, children? Is your mouth watering upon seeing me? You are all little children. Even the adults cannot control themselves to drool upon seeing me. Everyone likes to eat me and my friends, as we are not only tasty, but provide you with all the nutrients which are required for your health and growth. A few of my friends also take care of your taste buds, and that is why you all like them a lot. But if these food items are eaten in adequate quantity, they will never harm you. Today in this video, I will take you through the journey of food in your body. Hey friends, there is a... So we will discuss more things in next period. अब आप लोगों को क्या काम दे रहा हूं मैं, सुनिए सभी बच्चे. चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 के सारे क्वेश्चन आंसर याद करके आना है ऑन थर्सडे. इज इट क्लियर? सर यस सर. ओके चैप्टर 3 सभी बच्चे याद. यस, चलिए शांति पाठ. शांति शांति. राम बच्चों. थैंक यू.